अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने संधि का टॉपिक देखा था और उसमें नियम का हमने स्वर संधि और उसके प्रकार देखे थे और उसके प्रकारों में से हमने स्वर संधि का अध्ययन भी शुरू किया था, जिसके हमने नियम क्रमांक 1 और 2 देखे थे। बच्चों, नियम क्रमांक 2 में हमारा कुछ एग्जाम्पल बाकी थे, तो वे उसका आज हम पुनर्वलोकन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम देखेंगे नियम क्रमांक 2 के नियम क्रमांक 2 में यदि अ या आ के आगे ई, अ या आ के आगे ई या ई ह्रस्व विलंटी और दीर्घ विलंटी आए तो दोनों के मिलने से उसका परिवर्तन जो है ए में हो जाता है। उसका परिवर्तन ए में हो जाता है। यह नियम क्रमांक 1। नियम क्रमांक 2, अ या आ के आगे ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार, अ या आ के आगे उ या ऊ हो तो उसका रूपांतर ओ में हो जाता है। अ या आ के आगे ऋषि का रू आए तो दोनों के मिलने से और अर बनता है, यानी अर का प्रोनाउंसिएशन बनता है, उसका जो है उच्चारण होता है। बच्चों, ये तो नियम थे। अब हम आते हैं पहले नियम और नियम के अनुसार हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से उसका ए में परिवर्तन बनता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, देखिए यहाँ पर देव, देव प्लस इंद्र। नियम के अनुसार प्रथम नियम शुरू है हमारा। नियम के अनुसार यहाँ बताया गया है कि यदि अ या आ के आगे ई या ई हो तो, बच्चों देखो यहाँ पर व है और यहाँ पर ई है, तो यहाँ हमको व्याकरण के नियमों के अनुसार व प्लस अ, यानी हमेशा व्यंजन के साथ में अ प्लस रहता है, तो इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अ का प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे कि वो इस प्रकार से। तो यहाँ व यानी यहाँ अ है, अ प्लस ई, तो यहाँ पर व और इंद्र, देव प्लस इंद्र, तो इसका रूपांतर हो जाएगा ए, इसका रूपांतर हो जाएगा ए, तो हो जाएगा इसका शब्द क्या बनेगा बच्चों, देवेंद्र। क्या देवेंद्र। तो अब बच्चों यहाँ पर उसने कहा ए, तो एक बात तो हमको यहाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचनी चाहिए। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हमेशा स्वर की मात्रा का उपयोग किया जाएगा। स्वर की मात्रा का यहाँ उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, गज प्लस इंद्र, इसका रूपांतर हो जाएगा गजेंद्र। गण प्लस ईश, बच्चों हमने नियम के अनुसार कि यदि अगर से ह्रस्व इकार हो या दीर्घ इकार हो, इसका रूपांतर हो जाएगा ए में, तो यहाँ पर हो जाएगा गणेश। पूर्व प्लस, अब यहाँ ये हो गया पहले नियम का, तो पहला नियम हमारा समाप्त हुआ और उसके हमने एग्जाम्पल देखे। अब आते दूसरे नियम पर। अ या आ के साथ उ या ऊ, यानी ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार हो तो उसका रूपांतर ओ में हो जाता है या ओ में बनता है। उसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम। पूर्व प्लस उक्त, पूर्व प्लस उक्त। अब बच्चों यहां पर नियम के अनुसार पूर्व प्लस उक्त, यहां पर यदि यहां पर बताया गया कि बच्चों यदि उ या ऊ हो तो अ या आ के बाद में, तो उसका रूपांतर ओ में बन जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर है उ और इसका रूपांतर होगा पूर्वोक्त, यानी यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया बच्चों कि स्वर की हम मात्राओं का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्वोक्त। उसके बाद में गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी नियम के अनुसार हो जाएगा ये गंगोर्मी। क्या हो जाएगा बच्चों, एक बात हमको यहाँ ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमने उसका स्वर का हमने कहाँ पर उसकी मात्रा का उपयोग करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्लस के पहले का जो शब्द रहता है, तो उसके बाद में यहाँ पर स्वर है,
तो यहाँ पर उसकी मात्रा जो परिवर्तन होगा इस प्रकार से होगा, यानी उसके प्लस के दूसरे शब्द में होगा गंगा प्लस गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी प्लस गंगोर्मी, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम तीसरा नियम, अ या आ के आगे रू आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है या उसका अर में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिए ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो इसका आ जाएगा ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर अर आया है प्रोनाउंसिएशन अर, ब्रह्मर्षि। सप्त ऋषि सप्तर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, इस प्रकार से। राजा, अब हमें आपको आपका और अच्छे से समझ में आ जाए तो इसलिए हम लिख कर देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राजा प्लस ऋषि, तो ये हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, राज अर शी, बच्चों इस प्रकार से। ये हमने एक परिवर्तन यानी इसका वर्ण का विच्छेद किस लिए क्या है कि हमको ये जानना है कि यहाँ उच्चारण किस प्रकार से अर का हो रहा है। बच्चों राज, इसका रूपांतर किस में हो जाएगा और में, राजर्षि, राजर्षि, इस प्रकार से। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से यहाँ है, इस प्रकार से आपको वर्णों का विच्छेद नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैंने आपको अच्छी तरह से आकलन हो जाए इसलिए मैंने आपको लिखकर बताया था। तो बच्चों यहाँ पर नियम क्रमांक 2 हमारा समाप्त होता है। उसके बाद में आते हैं हम नियम क्रमांक 3 पर। बच्चों नियम क्रमांक 3 थोड़ा सा अलग है। बच्चों देखिए यहाँ पर समानता यहाँ तक है नियम क्रमांक 2 और 3 में कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ या ह्रस्व एकार दीर्घ एकार हो तो दोनों के मिलने से उसका रूपांतर ए में होता है। उसके बाद दूसरा है अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों से मिलकर अ में उसका परिवर्तन होता है, अ में उसका परिवर्तन होता है। अब वो कैसे, वो हम देखते हैं। बच्चों पहला नियम देखते हैं हम, नियम क्रमांक 3 का पहला कि यदि अ या आ के बाद ए या ओ ए हो तो दोनों के मिलने से ए में उसका परिवर्तन होता है। अब उसका एग्जांपल देखते हैं। बच्चों देखिए 1 + 1 हमको नियमों के अनुसार ही परिवर्तन करना है। यदि हम नियमों को छोड़कर परिवर्तन करेंगे तो अमान्य होगा। अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों से मिलकर क्या है, आई परिवर्तन बनता है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो ए की मात्रा होती है वो इस प्रकार से सिंगल जो है रेखा होती है और आई जो होती है वो उसकी दोहरी रेखा होती है। ये एक हरी रेखा किसकी है बच्चों, आई, दोहरी रेखा आई। तो यह हमको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। तो बच्चों आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1 + 1 अब नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद में ए या ऐ हो तो उसका आई में परिवर्तन होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 + 1, अब यहाँ पर तो अ है ही नहीं। तो बच्चों मैंने इससे पहले आपको नियम क्रमांक 2 में बताया था कि हमेशा जो एक स्वर व्यंजन होता है जैसे कि क + अ, तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन इस प्रकार से यह होगा क, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा क। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट, तो इसलिए यहां पर कैसे होगा कि 1 + 1 1। अब उसके बाद नेक्स्ट होगा ओ या आ के बाद में ओ या ओ हो तो दोनों मिलकर ओ बनता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मत + ऐक्य मतैक्य, देव + ऐश्वर्य दैवैश्वर्य। अब उसके बाद में आइए बच्चों सेकंड नंबर पे, ओ या आ के बाद ओ या ओ हो तो
दोनों मिलकर औ बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महा प्लस ओज, महोज, परम प्लस औषध, परमौषध, परम प्लस औषध, परमौषध, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमने आज अध्ययन किया स्वर संधि के नियमों का। और बच्चों इससे आपके टेक्स्ट बुक में 9th और 10th के टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ संधि का चैप्टर है। संधि के कई उसके अंदर प्रश्न आए हुए हैं। तो बच्चों आपको ये स्वाध्याय है कि आपको गृह कार्य है कि आपको वे प्रश्नों को हल करना है। और किसी भी तरह से अगर से आपको प्रॉब्लम है तो हमारे पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप पे आप उसको भेज सकते हैं। तो बच्चों आप इस तरह से अध्ययन कीजिए और इसके बाद में आए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।